हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल डिफेंस मैथ्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब के प्रैक्टिस करते रहते हैं और नए नए मैं आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ ताकि आपके ये कुछ बेनिफिट कर सकें आपको एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम टाइम पे। और कुछ टिप्स भी मैं आपको बताता रहता हूँ जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया सीडीएस क्लियर करने में, या फिर अदर डिफेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ एनडीए और एफ कैट। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे साथ डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है आज। आज टॉपिक क्या है आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमें सोचना होगा, हमें ध्यान लगाना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फ्रेंड्स बेसिक सा मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, सपोज इंग्लिश में मैंने कोई सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो राम इज गोइंग टू स्कूल में जो सब ये जो अलग अलग पार्ट्स आई, जो राम आया, ये जो इज आया, ये जो गोइंग आया, ये टू आया और ये स्कूल आया, तो ये सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन सब का जो क्या बोल सकते हैं, इसका सुपर सेट होता है ना एक, जिनके अंडर ये आते हैं। सपोज राम है, राम आता है नाउन के अंडर में, है ना। इज आता है आपके वर्ब के अंडर में या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह लो। गोइंग हो गया, ये भी किस में आता है? वर्ब के अंडर में आता है ना। टू आपका प्रीपोजिशनल पेयर में आ जाएगा, प्रीपोजिशन में आ जाएगा, है ना। स्कूल किस में आ जाएगा? आपका नाउन में आ जाएगा। तो बेसिकली किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें जिन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिन ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है, उसी ग्रुप को बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली हमने 9 पार्ट्स में या 10 पार्ट्स में कभी कभी लिखा रहता है, कभी 8 पार्ट्स में लिखा रहता है। तो इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है इसको। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है आपका? नाउन, फिर प्रोनाउन। इसका सीक्वेंस जरूरी नहीं है ना, वैसे मैंने ऐसे लिख दिया सीक्वेंस वाइज। फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर कुछ आपको आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स आएंगे। आर्टिकल्स बोलो या डिटरमाइनर्स बोलो। फिर आपका एडवर्ब, फिर आपका कंजंक्शन, फिर आपका प्रेपोजिशन, फिर आपका इंटरजेक्शन, फिर आपका वर्ब। ठीक है, तो इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़नी है। और आई वुड लाइक टू एश्योर यू कि अगर आपने ये सारे पढ़ लिए, ये आगे आने वाला सेशन आपने अगर अच्छे से पढ़ा, तो कम से कम आपके 10 to 15 और 16 क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाएंगे सीडीएस के पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि आपने आजकल देखा होगा 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, स्पेशली किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे लेके आऊँ और अपने हैंड रिटन नोट से ही आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मुझे भी, मेरा भी टाइम जो है बच जाता है काफ़ी, और आप लोगों को भी एक क्वालिटी मटेरियल मैं आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपसे मटेरियल छुपा रहा हूँ, है ना। जितना भी मैंने पढ़ा है, जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, आप देख सकते हो मेरे सीडीएस के मार्क्स हैं, 80 मार्क्स अराउंड मैंने लाए हैं इंग्लिश में। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किया है, जो आप भी यूज़ करके यू कैन ऑल्सो गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नाउन्स की, कि नाउन क्या होते हैं। देखो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल, अ फीलिंग और इमोशन, अ क्वालिटी और अ स्टेट। इतनी सारी चीजों का नाम होता है एक, है ना। इन सब चीजों का जो भी नाम होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पर्सन का नाम क्या हो सकता है? राम, राम हो सकता है, रहीम हो सकता है। ठीक है, प्लेस का नाम क्या हो सकता है? देखो देहरादून हो गया, कोई सिटी का नाम हो गया, है ना। थिंग का नाम क्या हो सकता है? आपका पेन लिख लो या बुक लिख लो। ठीक है, फिर आपका एनिमल का नेम, एनिमल कैन बी टाइगर और कैन बी लायन और वट एवर एल्स। ठीक है, कोई फीलिंग या इमोशन, फीलिंग या इमोशन तो आती है ना आपको, लव आता है आपको, हेट आता है आपको, है ना। लव आता है या हेट आता है, इस काइंड के फीलिंग या इमोशंस को क्या बोलते हैं? इसको भी नाउन बोलते हैं। फिर आता है आपका क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आ सकता है? आपकी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या आपका ब्रेवरी हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्वालिटी शो कर रहे हैं ये वर्ड्स, तो ये नाउन है।
ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में स्टेट। स्टेट में क्या होता है बेसिकली अवस्था, कौन सी स्टेट में है वो, बॉयहुड में है या चाइल्डहुड में है या अडल्टहुड में है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपकी आती हैं नाउन के अंदर, ठीक है। अब नाउन के भी 5 पार्ट्स होते हैं, 5, इन्होंने 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है नाउन को। क्या क्या कैटेगरीज हैं वो, आपका प्रॉपर नाउन, फिर आपका कॉमन नाउन, फिर आपका मटेरियल नाउन, फिर आपका कलेक्टिव नाउन, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस हल्का सा मैं इसको आपको थोड़ा लाइट कर देता हूँ इन सब चीजों के ऊपर क्या क्या होती है। ये प्रॉपर नाउन देखो क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। मैंने मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं अ, सारे मतलब एक पूरा पीडीएफ सा बना के आपको दे दूं, प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसको जस्ट देख के ही आपको पता लग जाए सारी चीजें, क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने की हैं। और एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको करवाऊंगा ताकि अच्छे से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला क्या था, प्रॉपर प्रोनाउन। ठीक, प्रॉपर प्रोनाउन क्या होता है, बेसिकली पर्सन या प्लेस या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, ठीक है। क्या होता है, नेम होता है, और ये यूनिक होता है, ठीक है। प्रॉपर प्रोनाउन इज ऑलवेज यूनिक, लाइक माय नेम इज दीपक भट्ट, है ना, इट इज यूनिक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर प्रोनाउन, ठीक। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, मोहन, राम, दिल्ली, इंडिया, एसबीआई, रेड फोर्ट, आईएमए, ठीक है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अ प्रॉपर नाउन इज अनकाउंटेबल। अच्छा ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, अ प्रॉपर नाउन इज अनकाउंटेबल देयर फॉर सिंगुलर, ठीक है। इसको मैं अभी समझाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा राम इज माई फ्रेंड, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा राम आर माई फ्रेंड, है ना, ऐसा तो नहीं लिखा है, क्योंकि ये राम क्या है, आपका प्रॉपर प्रोनाउन है, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल और सिंगुलर, ठीक है ना। और इसके आगे कभी भी ए एन मत लगा देना, ठीक है, ए एन नहीं लगेगा इसके आगे बिल्कुल भी, ठीक है ना, अनकाउंटेबल होता है, इसके आगे ए एन मत लगाना और हमेशा इसको सिंगुलर ट्रीट करना, ठीक है ना। फिर आगे एग्जाम्पल है, क्या है, आई लिव इन दिल्ली, ये दिल्ली जो है वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे राम क्या है, वो है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आएगी इतनी बात, इतना सा आपका एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर नाउन के लिए। आगे चलते हैं, आगे आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉमन है ये, है ना। आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ मेल और आई एम अ बॉय, ठीक है। तो ये क्या है, बॉय तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, है ना, अनिल, प्रकाश, राम, सुरेश, ये सारे क्या बॉय हैं, बट इनका नाम जो है अलग अलग है। तो नाम क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन, बट जो इनका जेंडर मैंने बताया है वो क्या है, आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, प्रेसिडेंट, पीएम, बैंक, एकेडमी। एकेडमी बोलूंगा तो कॉमन नाउन, अगर इसको प्रॉपर नाउन में चेंज करना है तो मैं बोल दूंगा आई एम ए या ए एफ ए या आई एन ए, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉमन नाउन का हम यूज करते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। देखो यहाँ पे बॉय भी क्या है, आपका कॉमन नाउन है, काउंटेबल मत समझना सी एन इसको, ठीक है ना, कॉमन है, कॉमन। और टाउन भी क्या है, आपका कॉमन नाउन है, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल क्या है, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। ये विलेज भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि विलेज का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया यहाँ पे ना। और आपका जो बॉयज हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, सी एन, ठीक। अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मटेरियल नाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मटेरियल नाउन। और काफी एरर्स हो गया या काफी पार्ट्स ऑफ स्पीच मटेरियल नाउन से भी आते हैं, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन इज बेसिकली अ नाउन विच इज द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल बोले तो आपका वुड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ब्रास हो सकता है, स्टील हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, पेपर हो सकता है, नॉर्मल पेपर, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं।
है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अच्छा मैंने काफी चीजें इसमें नहीं बताई, क्या मटेरियल, ठीक है। इसमें आप यहाँ लिख सकते हो मिल्क आ सकता है, इसमें मिल्क आ सकता है, वाटर आ सकता है ना। ये भी क्या है, मटेरियल ही है, मिल्क और वाटर, है ना। अब देखो इसमें मेन बात क्या है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका बनाना हो गया, ये काउंटेबल है, एक बनाना, दो बनाना, समझते हो ना, ये एक दो तीन करके कर सकते हैं काउंट। बट जो वाटर है उसको काउंट थोड़ी कर सकते हो आप, है ना। जो 1 लीटर 2 लीटर वो अलग चीज है ना। बट इसको अलग अलग एक क्वांटिटी के रूप में हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं ना, एक दो तीन करके नहीं कर सकते हैं। सो डेट इज वाई दीज आर अनकाउंटेबल्स, ठीक है ना, अनकाउंटेबल होते हैं, और इसलिए इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। मिल्क इज हेल्दी फॉर बॉडी, लिखा रहता है ना, मिल्क इज हेल्दी फॉर ह्यूमन बॉडी, लिखेंगे ना, लिखना चाहो लिख लो, या मिल्क इज हेल्दी लिख लो सीधे। तो मिल्क के बाद इज लगाया क्योंकि ये अनकाउंटेबल भी है और साथ ही साथ इसको सिंगुलर भी ट्रीट करना है, ठीक है। और वही चीज मैंने बताई थी आपको, ए एन मत यूज करना इसके साथ, ठीक है ना, अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो वहां पे सीधे सीधे ए एन भी आगे यूज मत करना, ठीक है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड क्या आपका मटेरियल नाउन। सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या हो गया आपका यहाँ पे मटेरियल नाउन। ये वुड क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इजी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कलेक्टिव नाउन, सबसे आसान होता है कलेक्टिव नाउन, देखते ही पता लग जाएगा आपको कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, बेसिकली एक ग्रुप होगा, एक कलेक्शन होगा, कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा। जैसे यहाँ देखो, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स का एक बंच है ना। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स की एक फ्लीट है, ठीक है ना, जो इंडियन नेवी लेके घूमती है जब ना, 1971 में जब इंडियन जो फ्लीट ऑफ शिप्स गई थी तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, है ना। तो ये हो गया आपका फ्लीट ऑफ शिप्स। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के जो ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं, जहां फिश का एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपको देखते हुए पता तो लग जाएगा, बट ज्यादातर हो सकता है आपका क्लोज टेस्ट में आ जाए, अ डैश ऑफ लॉयंस, तो आपको पता नहीं है कि लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, या बंच बोलते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, बेसिकली 10 से 20 तक होंगे, 20 तक इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कलेक्टिव नाउन्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग दीज क्लोज टेस्ट और समथिंग एल्स लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको ये याद करनी पड़ेंगे, ठीक है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, द फ्लॉक ऑफ गीज, ठीक है, द फ्लॉक ऑफ गीज, इसको भी क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स को भी क्या करते हैं यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको कोई बताता नहीं जल्दी से, है ना। तो फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से करो, एक सेंटेंस ये हो गया। सेकंड सेंटेंस, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, तो ज्यूरी भी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, है ना, ज्यूरिस्ट का ग्रुप हो गया, ये एडवोकेट्स का या जजेस का एक ग्रुप हो गया। तो ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, ठीक। द कमिटी मीट्स एवरी वीक, जो कमिटी है वो मीट कर रही है एवरी वीक। तो ये सब आपके क्या हो गए, ये जो कमिटी है ना ये भी शो कर रही है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कह सकते हो आप इस कमिटी को ना, ग्रुप ऑफ सम पीपल कह सकते हो, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, बेसिकली वही चीज है जो लास्ट में आया था हमारा, फीलिंग और इमोशन, है ना, फीलिंग और इमोशन। फीलिंग और इमोशन में क्या आता है आपका, लव, एंगर, जेलसी, हेट्रेड। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो टेंजिबल नहीं है बिल्कुल भी ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनटेंजिबल, ख्यालों में, है ना। फीलिंग इमोशन क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। लव एंगर क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। जेलसी इंटेंजिबल होती है। हेटेड आपका इंटेंजिबल होता है ना। चलिए, क्वालिटी, क्वालिटी में आपका क्या, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, केयरफुलनेस, केयरलेसनेस। एक्शन में क्या आ जाता है आपका, देखो एक्शन में क्या क्या हो जाती है, क्रिएशन, पेमेंट, मेंटेनेंस। एक्शन मतलब जो चीज कुछ कोई काम, एक्शन मतलब कोई काम समझो उसको ना, ये भी क्या होता है, नाउन होता है। पेमेंट कर रहे हो आप किसी चीज की, मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस इज ऑल्सो
इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। और स्टेटहुड, मैनहुड बोलो या बॉयहुड बोलो या अडल्टहुड बोलो, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। तो चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल ही ट्रीट करना है, अनकाउंटेबल होते हैं और इसलिए इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, देख लीजिएगा। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ठीक है ना। सिंसियरिटी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी मैं डिस्कस किया था, ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटा जा सकता है, ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसको काउंट किया जा सके। वी बॉट 6 टेबल्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सी सॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ, है ना, ये सभी काउंटेबल हैं। नंबर ऑफ मूवीज तो काउंटेबल है ना, नंबर ऑफ फ्रेंड्स काउंटेबल है, नंबर ऑफ टेबल्स काउंटेबल्स हैं। और अनकाउंटेबल में क्या आता है, बेसिकली वह नाउन होता है जिसकी गणना ना की जा सके, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर भी किस में आता है, आपका अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, फर्नीचर को, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो। और अनकाउंटेबल आता है तो ए एन मत लगाना इसके आगे, हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना, है ना। जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, मटेरियल है ना कुल मिला के। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन दिस शो, देखो ये मनी भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, ठीक, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। एक चीज और, जो काउंटेबल होता है उनके लिए हम मैनी, फ्यू यूज करते हैं, और जो आपका अनकाउंटेबल होता है उसके लिए हम मच और लिटिल यूज करते हैं, है ना। काउंटेबल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, और अनकाउंटेबल्स के लिए मच और लिटिल, ठीक। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। मैंने कुछ और सेक्शंस बना रखे हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं, सीधे सीधे आते हैं इस पे। ये देखिए, ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने सोचा क्यों ना आपको सीधे अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा पता लग जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं पढ़ना है ना, कम भी नहीं पढ़ना है, ठीक, ठीक है ना। चलिए, प्रोनाउंस की बात करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है ना। इट रिफर्स टू द नाउन विदाउट नेमिंग इट। बेसिकली क्या होता है प्रोनाउन, कहीं पे कोई नाउन आ गया, सपोज एक बार राम इज अ टीचर, फिर मैंने लिखा ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। जो ये ही आ रहा है, जो वो किसको रेफर कर रहा है, राम को। जो ये ही आ रहा है वो राम को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एंड इट रिफर्स टू द नाउन विदाउट नेमिंग इट। अब बार बार हम राम का नाम नहीं लिखेंगे ना, है ना, बार बार हम राम का नाम नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे भी इंग्लिश वालों ने मैथ्स को फॉलो कर लिया है, क्योंकि मैथ्स में क्या आता है, शॉर्टकट को यूज करते हैं हम लोग, है ना, जितना शॉर्ट कर सके चीजों को उतना करते हैं हम। तो राम की जगह 3 वर्ड्स लिखने की जगह हमने क्या कर दिया, सीधे ही लगा दिया, ठीक है। तो यही मतलब होता है प्रोनाउन का, ठीक है, सिंपल अर्थों में। अच्छा, अब ये चीज दिख रही है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना सीधे सीधे पहले, फिर मैं बताऊंगा क्यों याद करना है, कैसे याद करना है, ठीक है। यहाँ देखो, 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इन सभी को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, मैं हूं ना, जो मैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा मैं ही रहूंगा ना, सेकंड पर्सन मेरा सामने वाला होगा, यू, सेकंड पर्सन हमेशा यू रहेगा सामने वाला, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे, ही, सी, इट, जिसकी बात कर रहे हैं, किसी की वो, वह, ठीक है ना, दे, वे, ठीक। तो वो सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन में आता है ये, है ना, समझ में आ रहा है। देखो, अब आई जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, ठीक है। वी का सब्जेक्टिव केस में वी रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा। आगे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा और भी अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो, माई, माइन,
ये पॉजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं इसे, ठीक है ना। एडजेक्टिव, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है और प्रोनाउंस लिखा है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद ऐसे करना है, आई मी माई माइन वी अस आर आर्स, यू योर्स, ही हिम हिज सी हर हर्स, इट इट्स, दे देम देयर देयर्स। बहुतों को तो ये हर्ष पता ही नहीं होता कि हर्ष भी होता है कुछ, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे, बट बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अ, और किसी किसी को देयर्स भी पता नहीं होता, ये देयर्स पता नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा यूज करते नहीं है इस तरह से इंग्लिश वर्ड्स में ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको पहले कैसे यूज करना है इन सबको। देखो, सब्जेक्टिव केस में मैंने बोला आई लव राम, ठीक, आई लव राम लिखा मैंने, ठीक है ना। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि राम ऑल्सो लव्स मी, तो जहां पे जो आई आया ना, वो क्या आया आपका, सब्जेक्टिव केस में आया है। जब मैं लिखूंगा राम ऑल्सो लव्स मी, या फिर आई, मैं आपसे पूछ रहा हूं मी लिखूं या आई लिखूं, तो आई बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे मी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, वो क्या है, मी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम ऑल्सो लव्स मी, ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब देखो जहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव क्या लिखा है, प्रोनाउंस लिखा है, वो समझा देता हूं मैं। मैंने सपोज कहा आपको दिस इज माई पेन, ठीक, पॉजेसिवनेस दिख रही है ना यहाँ पे, पॉजेसिवनेस दिख रही है। अगर मैं इसी वर्ड को चेंज करके लिखूं, दिस पेन इज माइन, दोनों में कोई डिफरेंस है, सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जा रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, माई प्लस पेन किया मैंने, यहाँ पे क्या, दिस पेन इज माइन, यहाँ पे सीधे मैंने माइन लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो ये माइन आया ना, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। बट जो यहाँ पे जो माई आया ना, वो क्या है आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लिखेंगे हम इसको इसके अंदर ही, पॉजेसिव केस के अंदर ही पॉजेसिव केस होता है ये, ठीक है। बट जब माई प्लस पेन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब दिस पेन इज माइन करूंगा, वो क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद माई है जैसे यहाँ पे, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्लेस आता है ना। तो इससे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे नाउन क्या है, पेन है, इससे पहले एडजेक्टिव क्या आ गया, माई आ गया, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ आपको आगे भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट होंगे ना। तो जो माई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये एडजेक्टिव का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और आपने देखा यहाँ पे प्योर प्रोनाउन जो आया आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन, वो क्या आ गया, माइन आ गया, ठीक है ना। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो था आपका पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, इसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। टाइप बता रहा हूं मैं इसके ना। फिर सेकंड टाइप क्या था, पॉजेसिव केस बता देता, पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको, इनको सबको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है ना। बट जब यूज होगा, माई प्लस पेन आएगा तो उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, है ना। डिपेंड करता है, अगर एग्जाम में एडजेक्टिव नहीं लिखा हुआ तो सीधे प्रोनाउन लगा देना इनकी जगह, ठीक है ना, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर की जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देख रहे हो आप यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, दोनों बोलते हैं इसको। ये रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इसमें बेसिकली सेल्फ लगा दो पीछे, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। देखो योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों आए हैं, क्योंकि यू सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और यू आपका प्लूरल पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। सेल्फ इसलिए आया क्योंकि दे हमेशा प्लूरल प्लूरल के लिए ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे आएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस। इसके एडजेक्टिव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे भी एडजेक्टिव्स में दिस, दैट, दीज, दोज आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मैंने दिस लिखा है ये आपका सिंपली क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट जो यहाँ पे दिस लिखा है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। समझ में आएगी बात, है ना। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको, मैं दूसरे पेन से बना देता हूं इसको। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए कहीं पे, एडजेक्ट पहले नाउन दिख जाए किसी के पीछे और आगे क्या हो, एक कोई वर्ड हो, जैसे दिस हो या डैट हो या दीज हो या दोज हो। जैसे यहाँ पे दिस प्लस पेन आया तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ दिस आया तो दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, है ना, इजी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, एक रिलेशन दिखाएंगे यहां से ना, हु, हुम, विच, डैट, विच या डैट दोनों यूज होते हैं, व्हाट। ये 5 तरह के रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। जहां पे भी दिख गया आपको ये हु, हुम, विच, डैट, व्हाट, वो सीधे सीधे आप क्या कर देना, रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहां पे, आई met I met a person who I met a person who was my sister's friend. Who was my sister's friend? Who was my sister's friend? तो मैंने एक व्यक्ति से मिली जो कि हु, यहाँ पे हु यूज हो रहा है ना, किसके लिए यूज हो रहा है, ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए इतने टाइप समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। इसमें 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक, ठीक है, जैसे आजकल के बच्चे बोलते ही हैं, है ना, आई लव ईच अदर। ठीक है ना, और वन अनदर, इसका भी एक पूरा टाइप होता है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, बट अभी के लिए कुछ नहीं करना। अभी के लिए बस टाइप्स देख लो आप क्या क्या चीजें हैं, ताकि 10 से 15 क्वेश्चन हमारे बन जाए। फिर आपके क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में देखो डेफिनेट नहीं है ना, ही सी इट तो डेफिनेट हो जाता है ना। इनडेफिनेट में क्या क्या हो जाएंगे, देखो एवरीवन, एवरीबडी, nothing, nobody, no one, everything, someone, something, somebody, anybody, anyone, anybody, anything। ये सारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैं कुछ टाइप्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं ताकि आप लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, राम एंड मी लिखा हुआ है, रोहन एंड मी, सॉरी, रोहन एंड मी लिखा हुआ है। ठीक, रोहन एंड मी लिखा हुआ है, और क्या किया मैंने, फिर मी को काट दिया मैंने, मी की जगह आई लिख दिया। समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि मी जो होता है सब्जेक्टिव केस में होता है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। माफ करना मेरी टंग फिसल गई थोड़ा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जबकि ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए इसको काटो और रोहन एंड आई लगाओ सीधे सीधे। ठीक है, तो पहला हो गया। फिर अगले में क्या किया हमने, मोहन एंड हर। मोहन एंड हर नहीं होगा, मोहन एंड सी, है ना, मोहन एंड सी, कुछ स्मॉल बना दो, मोहन एंड सी, बिकॉज सी इज द subjective case of pronoun, of personal pronouns, whereas her is the objective case of pronouns। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है, नाइदर माई फादर नॉर आई। देखो ये पूरा ना, ये पूरा सब्जेक्ट ही होता है आपका, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे मी तो आएगा नहीं फिर कभी, है ना। तो नॉर की मी की जगह मी काट के फिर से आई कर दो, यहाँ पे मी को काट के आई कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। फिर आगे चलते हैं। नॉट ओनली माई ब्रदर
बट ऑल्सो नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो दे, जहां पर देम लिखा होता देम नहीं आएगा, दे आएगा। क्यों बताइए आपको? सब्जेक्ट है पूरा, यहां तक सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब शुरू है, वांट टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल विल रेप्रिमांड नॉट ओनली मी बट ऑल्सो, देखो अब यहां पे देखो रेप्रिमांड हो गया। अब सब्जेक्ट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। जो वर्ब है, जो वर्ब है ये रेप्रिमांड, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नॉट ओनली मी बट ऑल्सो ही नहीं, क्या होगा? हिम होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने काट करके सही लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि ज्यादा याद रहता है आपको चीजें ना। जब आप एक बार गलत लिखते हो फिर उसको सही करते हो, तो 2 बार आपने वो चीज लिखी है ना, तो आपको ज्यादा याद रहेगा वो चीज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ही विल इनवाइट आइदर देम और यू, दे नहीं आएगा क्योंकि हमने दे का पढ़ा, दे, देम, देयर, देयर्स। तो ये क्या है आपका? देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देम आ जाएगा। ठीक। शी ट्रस्ट नाइदर हर ब्रदर नॉर वी, नॉर वी नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्या आएगा? अस आएगा। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा ये, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, अस। ठीक। चलिए, इतना इतना समझ में आ गया आपको, है ना। ये एक्सरसाइज भी आई होप कि कुछ समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा बहुत ही खूबसूरत चैप्टर एडजेक्टिव्स, जो कि हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। एडजेक्टिव का सबसे पहला तो आप इसको याद कर लो हमेशा जिंदगी में, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये बहुत बार यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको बार बार लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख लो। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, प्रोनाउन। द इंफॉर्मेशन कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन देता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव्स बेसिकली, ठीक है। सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन देगा, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, गुण या अवगुण बता सकता है, अच्छा है या बुरा है, या क्वांटिटेटिव, इसकी क्वांटिटी बता सकती है, मात्रा या संख्या बता सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो पॉजिटिव डिग्री, इसकी डिग्री और फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना। डिग्री कितनी होती है इसकी? एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड में आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड में आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। 1 2 3। देखिए वो तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ आगे। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? द क्वालिटी और क्वांटिटी, सीधे किसी व्यक्ति की या किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सीधे क्वालिटी बता देगा, पॉजिटिव डिग्री, है ना। वो अच्छा है या बुरा है या गंदा है या बड़ा है या लंबा है, छोटा है। इस एग्जाम्पल यहाँ पे दिखे हुए हैं, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, लेबोरियस, डिफिकल्ट, केयरलेस, लिटिल, फ्यू, है ना। तो ये बस सीधे सीधे हमें क्या बता रहा है? मात्रा या संख्या बता रहा है ना, मात्रा या संख्या या उसकी कोई क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा। सेकंड वाले में क्या होगा? कंपैरिजन होगा, और थर्ड वाले में भी कंपैरिजन होगा, बट ये सुपरलेटिव होगा। ये बोलेगा कि इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये बता देगा आपको सबसे बेस्ट चीज क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एडजेक्टिव का पैटर्न 2 तरह का है। ये वाला पैटर्न तो हमने देख लिया, बिफोर द नाउन वाला, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पैटर्न, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी लिखा होगा कहीं पे, तो वो भी समझ जाना है हमारा, ना, ठीक। तो बेसिकली इसमें एट्रीब्यूटिव ने वहीं पे पढ़ा, अभी इसमें क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक। जैसे एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आया, क्या आया यहाँ पे? स्टूडेंट आया। स्टूडेंट से पहले स्टूडेंट क्या था? नाउन था। इससे पहले आपका क्या आया? एडजेक्टिव आया, क्या है? इंटेलिजेंट, ठीक है। टास्क था, नाउन था, इससे पहले डिफिकल्ट आया, बिल्कुल सही, जो हमने पढ़ लिया पहले भी। एन इम्पॉसिबल टास्क, एन इंटरेस्टिंग बुक। एक होता है प्रीडिकेटिव पैटर्न। प्रीडिकेटिव पैटर्न में आपका जो एडजेक्टिव होता है वो आफ्टर द वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बाद में आया, इससे इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आया, कोई भी नाउन नहीं आया ना, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये फॉर्म ही ऐसा होता है, वर्ब के बाद आता है ये, ठीक है। ये एडजेक्टिव का फॉर्म ही ऐसा होता है जो वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज है, तो इसके बाद आपका इंटेलिजेंट आया,
बिल्कुल सही। ये फॉर्म भी होता है एक, द टास्क वॉज डिफिकल्ट, ये देखो ये फॉर्म भी आया डिफिकल्ट, जो टास्क था वो डिफिकल्ट था, क्वालिटी बता रहा है उसकी। द टास्क इज इम्पॉसिबल, ये भी क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। ऐसा फॉर्म भी आ सकता है, यू लुक वरीड, वरीड भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ये कब आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। ही सीम्स टेंस, वो टेंस लग रहा है ना। तो इन सभी में क्या हो रहा है, एक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, एक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, एट्रीब्यूटिव पैटर्न इन विच एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, ठीक। ये दो सिंपल से पैटर्न है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने कंपैरेटिव पहले लिख दिया था वहां पे, है ना। कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, तो वो क्या होती है देखो, एक मिनट इसको जरा बड़ा कर लेता हूं मैं, है ना, तो आपके जरा जरा आपको अच्छे से दिखे, ठीक। इसके ना जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना आप लोग, है ना। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इज यूज फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। बेटर, सेकंड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एडजेक्टिव आती है, एडजेक्टिव के फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये आपका सुपरलेटिव, जैसे गुड, फिर सेकंड में क्या आता है, बेटर, बेस्ट। ये फॉर्म्स भी आप याद कर लेना ना, 50 60 100 तक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी फॉर्म्स एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सारी कंपैरेटिव लिखे मैंने, बेटर, वर्ड्स, टेल, टॉलर, सॉरी, शॉर्टर, मोर लेबोरियस, मोर डिफिकल्ट, फ्यूअर, ठीक है, मोर केयरलेस, लेस केयरलेस, ठीक। ये सब चीजें यूज कर लेंगे, है ना, ठीक है। अ, चलिए कंपैरेटिव हो गया, अब अगले पे चलते हैं। अच्छा, इसका पैटर्न लिखा हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न क्या होता है देखो, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कैसा पैटर्न देखो, मोहन इज वाइजर देन हिज फ्रेंड्स, मोहन क्या है, वाइजर है अपने फ्रेंड से, ठीक है ना, ज्यादा समझदार है अपने फ्रेंड से, ठीक। तो बेसिकली ये क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री आया, उसके बाद देन लगेगा, देन तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ, दिस बिल्डिंग इज मोर स्पेसियस, स्पेसियस देन दैट बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी देन आया आया, है ना। कंपैरेटिव जब भी आएगा तो देन आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो चलिए इनको आप ट्राई कर लीजिएगा, देखिए, ही इज मोर क्वालिफाइड देन मी भी ट्रू है, देन आई एम, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ही इज मोर क्वालिफाइड देन मी देन आई एम, दे वर मोर सेटिस्फाइड देन अस देन वी वर, ठीक है ना। तो ये हल्का सा मैं टाइप लेके आपके लिए आया हूँ यहाँ पे। सी ड्राइव्स फास्टर देन मी, फास्टर देन मी बिल्कुल सही है, देन आई डू भी कर सकते हो आप पीछे से, इसको हटा के, अगर ये मी हटाना है तो देन आई डू कर सकते हो। ही ड्रोव फास्टर देन मी देन आई डिड, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब यू हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंगली ना, अकॉर्डिंगली दिस वर्ब। तो यहाँ पे ड्रोव था तो यहाँ डिड आया, यहाँ ड्राइव्स था तो यहाँ आई डू आया, ठीक है। तो ये भी एरर्स में आ सकता है, कुछ देख लेना इसको, है ना। आगे चलते हैं, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या होता है, दिस फॉर्म इज द एडजेक्टिव इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन, अल्टीमेट रिजल्ट, मैंने कहा था ना कंपैरिजन इसमें भी होता है, बट अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन अल्टीमेट कर देते हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, इससे खराब तो कुछ है ही नहीं, है ना। या तो सबसे बढ़िया या तो सबसे खराब, ठीक, या तो सबसे लंबा या तो सबसे छोटा, बेस्ट, वर्स्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मोस्ट लेबोरियस, मोस्ट केयरलेस, लीस्ट केयरलेस, ठीक। तो ये सब उसमें कंपैरिजन में सुपरलेटिव वाले में आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, लीस्ट, फ्यूएस्ट, एक्सेट्रा, ठीक है ना, इसमें आते हैं ये। इसका भी पैटर्न लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द लगेगा इसमें हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें द लगता है। सुपरलेटिव, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, द हमेशा लगता है किस पे, सुपरलेटिव
डिग्री जहां पे भी आएगी वहां पे उससे पहले द लगाओगे आप, है ना। ये आर्टिकल का भी एक पार्ट बनता है और एडजेक्टिव में भी इसको पढ़ाया जाता है बार बार। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर, ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड से पहले द लगा दो। सी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इन द कंपनी, द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट, द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, दिस इज हाउ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। फिर आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी दिखाते हैं इसमें, समान है, इसके एक से इक्वल है ना कोई चीज। तो जैसे आप क्या करो, कैसे करोगे कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो आई एम एज इंटेलिजेंट एज का यूज करोगे, एज और सो, और यहाँ पे सेकंड में एज ही लगाएंगे बस। वो देखो एज और सो का कब कब यूज होगा मैं बताता हूँ आपको आगे। आई एम एज इंटेलिजेंट एज हिम, एज ही इज, मैं उतना ही बुद्धिमान हूं जितना कि वो, है ना, मैं भी उतना ही इंटेलिजेंट हूं जितना कि वो। ठीक है ना, मेरे मार्क्स सपोज इसके इक्वल आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा आई एम एज इंटेलिजेंट एज हिम एज ही इज। ठीक, फिर क्या है, वी आर सेटिस्फाइड एज देम एज दे आर। ठीक है, यहाँ पे भी एज, यहाँ पे भी एज। ठीक, फिर आया आई ड्राइव एज फास्ट एज हिम, एज हिम मतलब जितना वो चलाता है, या फिर एज ही डज, सेम चीज मैंने बताई थी।